पढ़ाई का एक दूसरा विषय है जो बड़ा विषय है और हमको लगता है कि उसमें भी मध्य प्रदेश में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उस तरह के, लेकिन रोज़गार और स्किल ये दोनों काम साथ चलें, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरियों से या सिर्फ नौकरी से तो हो नहीं सकता। तो शिक्षा पर किस तरह का फोकस रहेगा आपका? देखिए, शिक्षा में मैं पहले शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ, मुख्यमंत्री बनने के पहले मुझे इस बात की जानकारी है। हमने इसमें कुछ चेंज भी किया, बदलाव भी किया, और एक सौभाग्य की बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माननीय मोदी जी के शासनकाल में आई है। वो बहुत क्लियर है कि हमारे पास केवल कागज़ की डिग्री बांट करने के लिए शिक्षा नहीं होना चाहिए। शिक्षा में वास्तव में उच्च शिक्षा में जो आना चाहता है उसकी, अभी जैसे उदाहरण के लिए 20 लाख विद्यार्थी हमारे उच्च शिक्षा में हैं, लेकिन एक्चुअल में पूरी नई शिक्षा नीति हमने जो लागू की, अगर ये पूरी क्लास 1 से चालू होगी तो आते आते किसी हालत में 2 लाख से ज़्यादा हमारे पास उच्च शिक्षा में विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। बाकी बच्चे जो मिडिल के बाद हाई स्कूल में आते आते वो रोज़गार परक किसी भी क्षेत्र में जाए, ITI में जाए या इस प्रकार के पॉलिटेक्निक में जाए, उनके अपने जीवन की लाइन तय हो जाएगी। तो उस प्रकार से रोज़गार में हमारा अपना स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने वाला है। इसलिए स्किल यूनिवर्सिटी की भी हमने कल्पना की और स्किल यूनिवर्सिटी हम बनाने वाले भी हैं। पर स्किल यूनिवर्सिटी भी वो एक तरह से उच्च शिक्षा वाला है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के ऐसे स्टार्टअप से लेकर के यूनिवर्सिटियों के अंदर हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आखिरकार माहौल हमारा रोज़गार परक शिक्षा पे ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जब आप मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद आपकी जो एक चर्चा लगातार होती है वो है कि आप बड़े सख्त हैं, अफसरों को भी थोड़ा सा टाइट रखते हैं और बहुत तेज़ी से फैसले लेते हैं आप। तो उसमें ये अनुभव कैसा रहा? अफसर और प्रशासन अब बिल्कुल लाइन पे है, नियंत्रण में है? अब मैं तो ये नहीं जान सकता हूँ, लेकिन मेरी सरकार के आधार पर लोग बता सकेंगे कि वो कैसे सरकार चल रही है। ये सत्य बात है कि मैं वैसे सरकार के निर्णयों के लिए अगर मेरा अपना एक मानना रहता है कि निर्णय अगर कर ली है तो उसका पालन होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, अगर निर्णय करने में देरी करेगी तो देरी से क्या निर्णय भी किसी के लिए लाभ के बजाय नुकसानदायक होगा। तो समय पे फैसले करना और समय पे लागू कराना, और मैं इस बात के पक्ष में रहता ही। जैसे मैं शिक्षा मंत्री था तो 3 साल, जब भले ही कोविड का समय था, लोगों ने कहा जनरल प्रमोशन दे दो, हमने कहा क्यों दे देंगे, जनरल प्रमोशन नहीं देंगे। भले हम ओपन बुक परीक्षा प्रणाली लगा लो, लेकिन बच्चा घर में बैठ के भी लिखे, उसकी आदत पढ़ाई की से जुड़ना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। GP लिखा रहेगा मार्कशीट में, क्या फ़ायदा, किसके लिए काम की। बिल्कुल। तो ऐसी जो मूल्य आधारित जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हमको लगे कि सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से हमने इसमें कोई समाज का भी हित देखा, राज्य का भी हित देखा, और एक तरह से सरकार और समाज अलग अलग नहीं होती। समाज का प्रतिबिंब सरकार में आता है, तो समाज भी जिसको अच्छा समझे वो सरकार चलाने में आनंद, नहीं तो क्या फ़ायदा।